ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण द्वयाशीतितमो अध्याय संस्कार दीक्षा विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ईश्वर वाचो वक्ष्ये संस्कार दीक्षाया विधानं शृणु षण्मुख आवाहयेन महेशस्य वह्निस्थस्य शिवो हृदि संश्लिष्टौ तौ समभ्यर्च संतर्प्य हृदयाणुना तयोः सन्निधये दद्यात्तेनैवाहुति पंचकम् कुसुमेनास्त्रलिप्तेन ताडयेत्तं हृदाशिशुं प्रस्फुत्तारकाकारं चैतन्यं तत्र भावयेत् प्रविश्य तत्र हुङ्कारमुक्तं रेचकयोगतः संहारिण्या तदा हृस्य पूरकेण हृदि न्यसेतो ततो वागीश्वरीमयो नो मुद्रयोद्भवसंज्ञया हृत मंत्रेण रेचकेन विनिक्षिपितो। ओम हांग हांग हामात्मने नमः। जाज्वल्यमाने निर्धूमे जुहूयादिष्ट सिद्धये अप्रवृद्धे सधूमे तु होमो वहनो न सिद्ध्यति। स्निग्धः प्रदक्षिणावर्तः सुगन्धिः सस्यते नलः विपरीतः स्फुलिंगी च भूमिस्फुटन् प्रशस्यते। इत्येवमादिभिश्चिह्नैर्हुत्वा शिष्यस्य कल्पसम् अपापभक्षण होमेन दहेद्वातं भवात्मना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। द्विजत्वापादनार्थाय तथा रुद्रांश भावने आहार बीज संशुद्धो गर्भाधानाय संस्थितो सीमन्ते जन्मतो नामो करणाय चाहोमयेत शतानि पंचमूलेन वौषडादि दशांशतः शिथिलीभूतबन्धस्य सक्तावुत्कर्षणं च यत आत्मनो रुद्रपुत्रत्वं गर्भाधानं तदुच्यते। स्वतन्त्रात्यात्मगुण व्यक्तिरिह पुंसवनं मतं मम मायात्मनोर्विवेकेनो ज्ञानं सीमन्तवर्धनम्। शिवादि तत्वशुद्धेस्तु स्वीकारो जननं मतं बोधनं यच्छिवत्वेन शिवत्वार्हस्य मतम्। संहार मुद्रयात्मानं स्फुरहृदीव कलोपमम् अविदधीतो समादाय निजे हृदय पंकजे ततः कुम्भकयोगेन मूलमन्त्र मुदीरयेत कुर्यात् समरसी भावं तदा च शिवयोर्हृदि ब्रह्मादिकारणत्यागक्रमादेचकयोगतः नीत्वा शिवान्तमात्मानो मादायोद भवमुद्रया। ओम नमः शिवाय। हृतसम्पुटितमन्त्रेण रेचकेन विधानवितो शिष्यस्य हृदयाम्भोज कर्णिकायां विनिक्षिपेत। पूजां शिवस्य वह्नेश्च गुरुः कुर्यात् तदोचितामो प्रणतिं चात्मने शिष्यं समयान् श्रावयेत् तथा देवं न निन्देच्छास्त्राणि निर्माल्यादीना लङ्घयेत् शिवाग्नि गुरुपूजां च कर्तव्या जीवितावधि। बालबालिश वृद्ध स्त्री भोग भोग्याधितात्मनाम यथाशक्ति ददीतार्थं समर्थस्य समग्रकान्। ओम नमः शिवाय। व्रतांगानि जटाभस्म दण्डकौपीन संयमानो ईशानाद्यैर्वा हृदाद्यैर्वा परिजप्य यथाक्रमातो स्वाहान्तु संहिता मन्त्रे पात्रेष्वारोप्य पूर्वतो सम्पाताभिहुतं हुत्वा स्थण्डिलेशाय दर्शयेतो रक्षणाय घटाधस्तादारोप्य क्षणमात्रकं शिवादाज्ञां समादाय ददीतो वृतिने गुरुः। एवं समय दीक्षायां विशिष्टायां विशेषतः
बहिनी होमागमज्ञानायोग्यः संजायते शिशुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण संस्कार दीक्षा 82वां अध्याय संस्कार दीक्षा विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान शिव जी ने कहा, हे सदानंद, अब मैं आपसे संस्कार दीक्षा की विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ। सुनो। अग्नि में स्थित भगवान शिव महेश्वर के सिवा शिवमय अर्धनारीश्वर रूप का अपने हृदय में आवाहन करना चाहिए। अग्नि में स्थित महेश्वर के शिवा शिवमय अर्धनारीश्वर स्वरूप का अपने हृदय में आवाहन करना चाहिए। भगवान शिव और शिवा दोनों एक शरीर में ही परस्पर सटे हुए हैं। इस तरह ध्यान द्वारा देखकर उनका पूजन करके हृदय मंत्र से संतर्पण करना चाहिए। फिर उनके सन्निधान के लिए हृदय मंत्र से ही अग्नि में 5 आहुतियाँ देनी चाहिए। उसके बाद अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित पुष्प द्वारा शिष्य के हृदय में ताड़ना दें। उसके वक्ष पर उस फूल को फेंकें। फिर उसके अंदर प्रकाशमान नक्षत्र की आकृति में चैतन्य जीव की भावना करनी चाहिए। तत्पश्चात हुंकार युक्त रेचक प्राणायाम के योग से शिष्य के हृदय में भावना द्वारा प्रवेश करके संहारणी मुद्रा द्वारा उस जीव चैतन्य को वहाँ से खींचकर पूरक प्राणायाम के योग से उसको अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात उद्भव नामक मुद्रा का प्रदर्शन करके हृत संपुटित आत्म मंत्र का उच्चारण करते हुए रेचक प्राणायाम के सहयोग से उसका बागीश्वरी देवी की योनि में भावना द्वारा आधान करना चाहिए। कथित मंत्र का स्वरूप इस तरह है, ओम हांग हांग हामात्मने नमः। इसके बाद अत्यंत प्रज्वलित एवं धूमहीन अग्नि में अभीष्ट सिद्धि के लिए आहुति देनी चाहिए। अप्रज्वलित तथा धूम युक्त अग्नि में किया हुआ हवन सफल नहीं होता है। यदि अग्नि की लपटें दक्षिणावर्त उठ रही हों, उससे श्रेष्ठतम गंध हो रही हो तथा वह अग्नि सुस्निग्ध प्रतीत हो रही हो तो उसको श्रेष्ठ हवन बतलाया गया है। इसके विपरीत जिस अग्नि से चिंगारियां छूटती हों तथा जिसकी लपट धरती को ही चूम रही हो उसको श्रेष्ठतम नहीं कहा गया है। इस तरह के चिन्हों से शिष्य के पाप को जानकर उसका हवन कर दें। अथवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पाप भक्षण निमित्तक हवन से उस पाप को जला डालना चाहिए। फिर नूतन रूप से उसमें द्विजत्व की प्राप्ति, रुद्रांश की भावना, आहार और बीज की शुद्धि, गर्भाधान, गर्भ स्थिति, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म तथा नामकरण के लिए पृथक पृथक मूल मंत्र से 105 आहुतियाँ दें तथा चूड़ा कर्म आदि के लिए इनकी अपेक्षा दशमांश आहुतियाँ संप्रदान करनी चाहिए। इस तरह जिसका बंधन शिथिल हो गया है उस जीवात्मा के अंदर जो शक्ति या उत्कर्ष होता है वही उसके रुद्र पुत्र होने के निमित्त बनकर गर्भाधान कहलाता है। स्वतंत्रता पूर्वक उसमें जो आत्मगुणों की अभिव्यक्ति होती है उसी को यहाँ पुंसवन माना गया है। माया और आत्मा दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। इस तरह जो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है उसी का नाम यहाँ सीमांतोन्नयन होता है। शिव आदि शुद्ध सद्वस्तु को स्वीकार करना जन्म माना गया है। मुझ में शिवत्व है अथवा मैं शिव हूँ, इस तरह जो बोध होता है वही शिवत्व के योग्य शिष्य का नामकरण है। विनाश मुद्रा से प्रकाशमान अग्निकण के समान प्रतीत होने वाले जीवात्मा को लेकर अपने हृदय कमल में स्थापित करना चाहिए। उसके बाद कुंभक प्राणायाम के योग पूर्वक मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस समय हृदय के
अंदर शक्ति और शिव की सहायता का निष्पादन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा आदि कारणों का क्रमशः त्याग करते हुए रेचक योग से जीवात्मा को शिव के सन्निकट ले जाकर फिर उद्भव मुद्रा के द्वारा उसको वापस ले लें और उपरोक्त हृत संपुटित आत्म मंत्र द्वारा रेचक प्राणायाम करते हुए विधान वेत्ता गुरु को शिष्य के हृदय कमल की कर्णिका में उस जीवात्मा को स्थापित कर देना चाहिए। इसके बाद गुरु को शिव और अग्नि की तात्कालोचित पूजा करनी चाहिए और शिष्य से अपने लिए नमस्कार करवाकर उसको समयाचार का उपदेश देना चाहिए। वह उपदेश इस तरह है, हे इष्ट देवता, शिव की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, शिव संबंधी शास्त्रों की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, शिव संबंधी शास्त्रों को कभी लंघन नहीं करना चाहिए, जीवन पर्यंत शिव अग्नि तथा गुरुदेव की पूजा करते रहना चाहिए। बालक, मूढ़, वृद्ध, स्त्री, भोगार्थी अर्थात भूखे तथा रोगी मनुष्यों को यथाशक्ति धन आदि आवश्यक वस्तुएं देना चाहिए। सूक्ष्म पुरुष के लिए सब कुछ दान करने का नियम बतलाया गया है। सक्षम पुरुष के लिए सब कुछ दान करने का नियम बतलाया गया है। व्रत के अंगभूत जटा, भस्म, कौपीन एवं संयम पोषक अन्य वस्तुओं को ईशान आदि नामों से अथवा उनके आदि में नमः लगाकर उन नाम मंत्रों से क्रमशः अभिमंत्रित करके स्वाहांत संहिता मंत्रों का पाठ करते हुए उनको पात्रों में रखें और पूर्ववत संपाताभिहत संस्कार विशेषण से संस्कृत करके स्थंडिलेश वेदी पर स्थापित पूजित भगवान शिव के समक्ष उपस्थित करना चाहिए। उनकी रक्षा के लिए क्षण भर कलश के नीचे रखें। उसके बाद गुरु को शिव की से आज्ञा लेकर कथित सभी वस्तुएं व्रतधारी शिष्य को अर्पित करना चाहिए। इस तरह विशेष रूप से विशिष्ट समय दीक्षा संपन्न हो जाने पर शिष्य अग्नि हवन तथा आगम ज्ञान के योग्य हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 82वां अध्याय हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते संस्कार दीक्षा विधि कथनम नाम 82तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 83तमो अध्याय निर्वाण दीक्षा विधि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ईश्वरवाच अथ निर्वाण दीक्षायां कुर्यान् मूलादिदीपनं पाशबन्धन शक्त्यर्थं ताडनादिकृतेन वा एकैकया तदाहुत्या प्रत्येकं तत्रेयेण वा बीजगर्भो शिखार्धं तु अहूफडन्त ध्रुवादिना ओम हूं हौं ओम ह्रूं ह्रौं ह्रौं ह्रूं फडिति मूलमन्त्रस्य दीपनम् ओम ह्रूं ह्रौं ह्रूं फडिति हृदय एवं शिरोमुखे प्रत्येकं दीपनं कुर्यात् सर्वस्मिन् क्रूरकर्मणि शान्तिके पौष्टिके चास्य औषध बसडन्तादिनानुना बसड वौषट समोपेत सर्वकम्योपरि स्थित हवनं संवरः कुर्यात् सर्वत्राप्यायनादिषु ततः स्वसभ्यभागस्थं मण्डले शुद्ध विग्रहं शिष्यं सम्पूज्य तत्सूत्रं सुषुप्नेति विभावितं मूलेन तच्छिखाबन्धम् अपदाङ्गुष्ठान्तमानयेत संहारेण मुमुक्षुस्तु बध्नीया शिष्यकायके
पुंसस्तु दक्षिणे भागे वामे नार्या नियोजयेत शक्तिं च शक्तिमन्त्रेण पूजितां तस्य मस्तके संहार मुद्रयादाय सूत्रां तेनैव योजयेत नाडी त्वदाय मूलेन सूत्रेण्यस्य हृदार्चयेत अवगुण्ठ्यतु रुद्रेण हृदयेनाहुतित्रयम् अप्रदद्यात् सन्निधानार्थम् अशक्तावप्येवमेव हि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हां पदाध्वने नमः, ओम हां वर्णाध्वने नमो, हां भवाध्वने नमः, ओम हां कलाध्वने नमः। शोधाध्वानं हि सूत्रके नास्यास्त्रवारिणा शिष्यं प्रोक्ष्यास्त्रमन्त्रिणेन ता नास्यास्त्रवारिणा शिष्यम् अप्रोक्षास्त्रमन्त्रितेन च पुष्पेण हृदि संताड्य शिष्ये देहे प्रविश्य च गुरुश्च तत्र हुंकारो युक्तं रेचकयोगतः चैतन्यं हंसबीजस्थम् अभिलिष्येदायुधानुना। ओम हौं हूं फट आच्छिद्य शक्तिसूत्रेण हां हं स्वाहेति चाणुना संहार मुद्रया सूत्रे नाड़ीभूते नियोजयेत। ओम हां हं हामात्मने नमः व्यापकं भावयेदेनं तनुत्रेणावगुण्ठयेत आहुतित्रियं दद्यात् बद्ध्वा सन्निधि हेतवे विद्यादेहं च विन्यस्य शान्त्यातीतावलोकनं तस्यामितरतत्वाद्यं मन्त्रभूतं विचिन्तयेत। ओम हां हौं शान्त्यातीतकलापासाय नाम इत्यनेनावलोकयेत। द्वे तत्त्वे मन्त्रयप्येकं पदं वर्णाश्च षोडशा तथास्तो भुवनान्यास्यां बीजनाडी कथद्वयं विषयं च गुणं चैकं कारणं च सदाशिवं सितायां शान्त्यातीयामन्तर्भाव्यं प्रपीडयेत। ओम हौं शान्त्यातीतकलापासाय हुं फट्। ओम नमः शिवाय। संहार मुद्रयादाय विदध्या सूत्रमस्तके पूजयेदाहुतिस्तिस्रो दद्यात् सन्निधि हेतवे तत्त्वे द्वे अक्षरे द्वे च बीजनाडी कथद्वयं गुणो मंत्रो तथाब्जस्थमेकं कारणमीश्वरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देशमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पदानि भानुसंख्यानि भुवनानि च सप्त च एकं च विषयं शान्तो कृष्णायामच्युतं स्मरेतो ताडयित्वा समादाय मुखसूत्रे नियोजयेत जुहूयानीजबीजेन सान्निध्यायाहुतित्रयं विद्यायां सप्ततत्त्वानि पदानामेकविंशतिं षड्वर्णान् संचरं चैकं लोकानां पञ्चविंशतिं गुणानां त्रयमेकं च विषयं रुद्रकारणम् अन्तर्भावाव्यतिरिक्तायां बीजनाडी कथद्वयं तान्यादाय विदध्याच्च पदं द्वायाधिकविंशतिं लोकानां च कलानां च षष्टिं गुणा चतुष्टयं मन्त्राणां त्रयमेकं च विषयं कारणं हरिम् अन्तर्भाव्य प्रतिष्ठायां शुक्लायां ताडनादिकं विधाय नाभिसूत्रास्थां सन्निधायाहुतीर्ययेत ह्रीं भुवनानां सातशतो साग्रमपादनामाष्टविंशतिं बीजनाडी समीराणां द्वयोरिन्द्रिययोरपि वर्णं तत्त्वं च विषयमेकैकम् अगुलपञ्चकं हेतुं ब्रह्माण्डमन्तस्थं असाव्राणां चतुष्टयं ब्रह्मितोपीत वर्णयामन्तर्भाव्यो प्रताडयेत आदौ या तत्त्वभागान्ते सूत्रे विन्यस्य पूजयेत जुहूयादाहुतुस्तित्रो सन्निधानाय पावके इत्यादाय कलासूत्रे योजयेच्छिष्य विग्रहात् सबीजायां तु दीक्षायां समयाचारयागतः देहारंभकरक्षार्थम मंत्रसिद्धिफलादपि इष्टापूर्तादिधर्मार्थं व्यातिरिक्तं प्रबन्धकं चैतन्यबोधकं सूक्ष्मं कलानामन्तरे न्यसेत अमूनैव क्रणे
चैतन्यबोधकं सूक्ष्मं कलानामन्तरे न्यसेतो अमूनैव क्रमेणाथ कुर्यात्तर्पणदीपने आहुतिभिः स्वमन्त्रेण बिस्रभिः त्रिस्रभिस्तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम हौं शान्त्यातीत कलापासाय स्वाहेत्यादि तर्पणम्। ओम हांग हम हांग शांत्यातीत कलापासाय हूंग फट इत्यादि दीपनम। ओम नमः शिवाय। तत्सूत्रम व्याप्तिबोधाय कलास्थानेषु पंचसु संग्रह्य अकुंकुमाद्येन तत्र सांगम शिवम यजेत। हूंग फटन्तैः कलामन्त्रैर्भित्त्वा पाशानुक्रमात् नमोऽन्तैश्च अप्रविश्यास्तः कुर्यात्तद्ग्रहेण बन्धने। ओम हूंग हांग हौंग हांग हूंग फडन् फड शान्त्यातीत कलाम गृह्णामि बध्नामि चेत्यादिभिर्मन्त्रैः कलानाम ग्रहण बन्धनादि प्रयोगः। ओम नमः शिवाय। पाशादीनां च स्वीकारो ग्रहणं बन्धनं पुनः पुरुषं प्रति निःशेषो व्यापारो प्रतिपत्तये उपवेश्यात् तत्सूत्रं शिष्यस्कन्धे निवेशयेत विस्मृताघ प्रमोषाय शतं मूलेन होमयेत। शराब संपुटे पुंसः स्त्रियाश्च प्रणितोदरे हृदस्य संपुटं सूत्रं विधायाभ्यर्च ये धृताः। सूत्रं शिवेन साङ्गेन कृत्वा सम्पात शोधितम् अनिदध्यात् कलशस्याद्धो रक्षां विज्ञापयेदिति। शिष्यं पुष्पं करे दत्त्वा संपूज्य कलशादिकं प्रणमय्य बहिर्यायाद्यागमन्दिरमध्यतः मण्डलत्रितयं कृत्वा मुमुक्षूनुत्तराननानो भुक्तये पूर्ववक्त्रांश्च शिष्यास्तत्र निवेशयेत। प्रथमे पञ्चगव्यस्य प्राशयेत् चुलूकत्रयं पाणिना कुशयुक्तेन अर्चितानन्तरान्तरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। चरुं तत्रस्य तीयेतु ग्रासत्रियसन्मितं अष्टग्रासो प्रमाणं वा दशन स्पर्शवर्जितं। पालासपुटके मुक्तो भुक्तो पिम्पलपत्रके हृदासंभोजनं दत्त्वा पूतैराचामये ज्वलैः। दन्तकाष्ठं हृदा कृत्वा अप्रक्षिपेक्षोभने शुभं नूनादिदोषदोषाय अमूलेनाष्टोत्तरं शतं। विधाय स्थाण्डिलेशाय सर्वकर्म समर्पणं पूजा विसर्जनं चास्य चण्डेशस्य च पूजनं। निर्माल्यामोपनीयाथ शेषमग्नो यजेच्चर कलशं लोकपालाश्च पूजयित्वा विसृज्य च विसृजेद गणमग्निं च रक्षितं यदि बाह्यताः बाह्यतो लोकपालानां दत्त्वा संक्षेपतो बलिं भस्मना शुद्धतो यैर्वा स्नात्वा यागालयं विशेतो अग्रहस्थान्दर्भ शय्यायां पूर्वशीर्षां सुरक्षितान् हृदा सद्भस्मशय्यायां यतीन् दक्षिण अमस्तकान् शिखाबद्धो शिखानस्त्र सप्तमाणावकान्वितान् विज्ञाय स्नापयेत् शिष्यांस्ततो यायात् पुनर्बहिः। ओम हिली हिली शूलपाणये स्वाहा। पंचगव्यं चरुं प्राश्य गृहीत्वा दन्तधावनं समाचम्य शिवं ध्यात्वा शय्यामास्थाय पावनीम दीक्षागतं क्रियाकाण्डं संस्मरन् संविशेद गुरु इति संक्षेपतः प्रोक्तो अविधिर्दीक्षाधिवासने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 83वां अध्याय निर्वाण दीक्षा विधान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा, हे सदानंद स्कंध, उसके बाद निर्माण दीक्षा के पास बंधन शक्ति के लिए और ताड़न आदि के लिए मूल मंत्र आदि का दीपन करना चाहिए।
उस समय प्रत्येक के लिए एक एक या तीन तीन आहुति देकर मंत्रों का दीपन कर्म संपन्न करना चाहिए। आदि में प्रणव और अंत में हुम फट लगाकर मध्य में बीज गर्भ एवं शिखा बंधन स्वरूप 3 हुम का उच्चारण करना चाहिए। इससे मूल मंत्र का दीपन होता है, जैसे ओम हूम 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 फट। इसी से हृदय का दीपन होता है, यथा ओम हूम 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 फट हृदयाय नमः। फिर ओम हूम 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 फट सिर से स्वाहा आदि मंत्र कहकर सिर आदि अंकों का दीपन करना चाहिए। समस्त क्रूर कर्मों में इसी तरह मूला आदि का दीपन करना उचित है। शांति कर्म, पुष्टि कर्म और वशीकरण में आदिगत प्रणव मंत्र के अंत में बसट बसट और बौसठ से युक्त तथा संपूर्ण काम्य कर्मों के ऊपर स्थित सांबर मंत्रों का आप्यायन आदि सभी कर्मों में हवन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने वाम भाग में स्थित और मंडल में विराजमान शुद्ध शरीर वाले शिष्य का पूजन करके एक श्रेष्ठतम सूत्र में सुषुम्ना नारी की भावना करें। मूल मंत्र से उसको शिखा बंधन तक ले जाकर वहां से फिर पैरों के अंगूठे तक ले आवें। तत्पश्चात विनाश क्रम से उसको पुनः मुमुक्षु शिष्य की शिखा के सन्निकट ले जाएं और वहीं उसको बांध देना चाहिए। पुरुष के दाहिने भाग में और नारी के वाम भाग में उस सूत्र को नियुक्त करना चाहिए। इसके बाद शिष्य के मस्तक पर शक्ति मंत्र से पूजित शक्ति को विनाश मुद्रा द्वारा लाकर कथित सूत्र में उसी मंत्र से जोड़ देना चाहिए। सुषुम्ना नारी को लेकर मूल मंत्र से उसका सूत्र में न्यास करना चाहिए और हृदय मंत्र से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद कवच मंत्र से अवगुंठित करके हृदय मंत्र द्वारा 3 आहुतियां देनी चाहिए। ये आहुतियां नाड़ी के सन्निधान के लिए दी जाती हैं। शक्ति के सन्निधान के लिए इसी तरह की आहुति देने का विधान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात ओम तत्वाध्वने नमः, ओम पदाध्वने नमः, ओम हांग तत्वाध्वने नमः, ओम हांग पदाध्वने नमः, ओम हांग वर्णाध्वने नमः, ओम हांग मंत्राध्वने नमः, ओम हांग कलाध्वने नमः, ओम हांग भुवनाध्वने नमः। इन मंत्रों से उपरोक्त सूत्र में 6 तरह के अध्वाओं का न्यास करके अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से शिष्य को प्रोक्षण करना चाहिए। फिर अस्त्र मंत्र से जप पूर्वक पुष्प लेकर उसके द्वारा शिष्य के हृदय में ताड़ना करना चाहिए। इसके बाद हुंकार युक्त रेचक प्राणायाम के योग से वहां शिष्य के शरीर में प्रवेश करके उसके अंदर हंस बीज में स्थित जीव चैतन्य को अस्त्र मंत्र पढ़कर वहां से विलग करना चाहिए। इसके बाद ओम हा हूं फट, ओम हा हुं फट इस शक्ति सूत्र से तथा ओम हांग हांग स्वाहा इस मंत्र से संहार मुद्रा द्वारा कथित नाड़ी भूत सूत्र से उस विलग हुए जीव चैतन्य को नियुक्त करना चाहिए। ओम हांग हांग हमात्मने नमः इस मंत्र का जप करते हुए जीवात्मा के व्यापक होने की भावना करनी चाहिए। फिर कवच मंत्र से उसका अवगुंठन करना चाहिए और उसके सानिध्य के लिए हृदय मंत्र से 3 बार आहुतियां देनी चाहिए। तत्पश्चात विद्या देह का न्यास करके उसमें शांत्यातीत कला का अवलोकन करना चाहिए। उस कला के अंतर्गत इतर तत्वों से आत्मा का चिंतन करना चाहिए। ओम हूं शांत्यातीत कलापासाय नमः इस मंत्र से कथित कला का अवलोकन करना चाहिए। 2 तत्व, 1 मंत्र, 1 पद, 16 वर्ण, 8 भुवन, का खा आदि बीज और नाड़ी, 2 कलाएं, विषय, गुण और एकमात्र कारणभूत सदाशिव इन सभी का श्वेत वर्ण शांत्यातीत कला में अंतर्भाव करके ओम हूं शांत्यातीत कलापासाय हूं फट इस मंत्र से प्रताड़न करना चाहिए। संहार मुद्रा द्वारा कथित कलापास को लेकर सूत्र के मस्तक पर रखें और उसकी पूजा करना चाहिए। उसके बाद सानिध्य के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
पूर्ववत 3 आहुतियां देनी चाहिए। शांत्यातीत कला का अपना बीज मंत्र है हूंग। 2 तत्व, 2 अक्षर, बीज, नाड़ी, का, खा, ये 2 अक्षर, 2 गुण, 2 मंत्र, कमल में विराजमान एकमात्र कारणभूत ईश्वर, 12 पद, 7 लोक और 1 विषय, इन सभी का कृष्ण वर्णा शांति कला के अंदर चिंतन करना चाहिए। इसके बाद पूर्ववत ताड़न करके सूत्र के मुख भाग में इन सभी का नियोजन करना चाहिए। इसके बाद सानिध्य के लिए अपने बीज मंत्र द्वारा 3 आहुतियां देनी चाहिए। शांति कला का अपना बीज मंत्र है हूंग हूंग। 7 तत्व, 21 पद, 6 वर्ण, 1 संबर, 25 लोक, 3 गुण, 1 विषय, रुद्र रूप कारण तत्व, बीज, नाड़ी और काखा, ये 2 कलाएं, इन सभी का अत्यंत रक्तवर्ण वाली विद्या कला में अंतर्भाव करके आवाहन और संयोजन पूर्वक उपरोक्त सूत्र के हृदय भाग में स्थापित करके अपने मंत्र से पूजन करना चाहिए। और इन सब की सन्निधि के लिए पूर्ववत 3 आहुतियां देनी चाहिए। आहुति के लिए बीज मंत्र इस तरह है ओम हूंग हूंग हूंग। 24 तत्व, 25 वर्ण, बीज, नाड़ी, काखा, ये 2 कलाएं, 22 पद, 60 लोक, 60 कला, 4 गुण, 3 मंत्र, 1 विषय तथा कारण रूप श्री हरि भगवान विष्णु का शुक्ल वर्ण प्रतिष्ठा कला में अंतर्भाव करके ताड़न आदि करना चाहिए। फिर इन सभी का उपरोक्त सूत्र के नाभि भाग में संयोजन करके सन्निधिकरण के लिए 3 आहुतियां देनी चाहिए। इसके लिए मध्य मंत्र इस प्रकार है हूंग 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 हूंग। 108 भुवन या लोक, 28 पद, बीज, नाड़ी और समीर की 2-2 संख्या, 2 इंद्रियां, 1 वर्ण, 1 तत्व, 1 विषय, 5 गुण, कारण रूप कमलासन, ब्रह्मा और 4 संबर, इन सभी का पीत वर्णा निवृत्ति कला में अंतर्भाव करके ताड़न करना चाहिए। इनको ग्रहण करके सूत्र के चरण भाग में स्थापित करने के पश्चात इनकी पूजा करनी चाहिए और इनके सानिध्य के लिए अग्नि में 3 आहुतियां देनी चाहिए। आहुति के लिए बीज मंत्र इस प्रकार हैं हूंग 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 हूंग। इस तरह सूत्रगत 5 कलाओं को लेकर शिष्य के शरीर में उनका संयोजन करना चाहिए। सबीज दीक्षा में समयाचार पास से, देहारंभक धर्म से, मंत्र सिद्धि के फल से तथा इष्टापूर्त आदि धर्म से भी भिन्न चैतन्य रोधक सूत्र सूक्ष्म प्रबंध का कलाओं के अंदर चिंतन करना चाहिए। इसी क्रम से अपने मंत्र का 3-3 आहुतियां देते हुए तर्पण और दीपन करना चाहिए। ओम हूंग शांत्यातीत कलापाशाय स्वाहा इत्यादि मंत्र से तर्पण करना चाहिए। ओम हूंग हूंग शांत्यातीत कलापाशाय हूंग हूंग फट इत्यादि मंत्र से दीपन करना चाहिए। उपरोक्त सूत्र को व्याप्ति बोध के लिए 5 कला वालों में सुरक्षा पूर्वक रखकर उस पर कुमकुम आदि के द्वारा सांग शिव का पूजन करना चाहिए। फिर कला मंत्रों के अंत में हूं फट इन पदों को जोड़कर उनका उच्चारण करते हुए क्रमशः पासों का भेदन करके नमस्कारांत कला मंत्रों द्वारा ही उनके अंदर प्रवेश करना चाहिए। साथ ही उन कलाओं का ग्रहण एवं बंधन करना चाहिए। साथ ही उन कलाओं का ग्रहण एवं बंधन भी करना चाहिए। ओम हूंग हूंग शांत्यातीत कलाम गृह्णामि बध्नामि चा इत्यादि मंत्रों द्वारा कलाओं के ग्रहण एवं बंधन आदि मंत्र का प्रयोग होता है। पास आदि का वशीकरण या भेदन, ग्रहण और बंधन तथा पुरुष के प्रति संपूर्ण व्यापारों का निषेध यह बारंबार प्रत्येक कला के लिए आवश्यक कर्तव्य है। तत्पश्चात शिष्य को बिठाकर उपरोक्त सूत्र को उसके कंधे से लेकर उसके हाथ में दें और भूले भटके पापों का विनाश करने के लिए 100 बार मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। अस्त्र संबंधी मंत्र के संपुट में पुरुष के और प्रणव के संपुट में स्त्री के सूत्र को रखकर उसको हृदय मंत्र से संपुटित करके उसी मंत्र से उसकी पूजा करनी चाहिए। सांग शिव से सूत्र को संपात शोधित
करके कलश के नीचे रखें और उसकी रक्षा के लिए इष्ट देव से याचना करनी चाहिए। शिष्य के हाथ में फूल देकर कलश आदि का पूजन एवं नमस्कार करने के अनंतर याग मंदिर के मध्य भाग से बाहर जाए। वहां 3 मंडल बनाकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले शिष्यों को उत्तराभिमुख बिठावें और भोग की अभिलाषा रखने वाले शिष्यों को पूर्वाभिमुख बिठावें। पहले कुश युक्त हाथ से 3 चुल्लू पंचगव्य पिलावें। मध्य में कोई आचमन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात दूसरी बार प्रत्येक शिष्य को 3-3 या 8 ग्रास चरु देना चाहिए। मुक्तिकामी शिष्य को पलाश के दोने में और भोगेक्षु को पीपल के पत्ते में बने हुए दोने में चरु देकर उसको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हृदय मंत्र के उच्चारण पूर्वक दांतों के स्पर्श के बिना खिलाना चाहिए। चरु देकर गुरु स्वयं हाथ धो शुद्ध होकर पवित्र जल से उन शिष्यों को आचमन कराए। उसके बाद हृदय मंत्र से दातुन करके उसको फेंक देना चाहिए। उसका मुख भाग शुभ दिशा की तरफ हो, उसका शुभ फल होता है। न्यूनता आदि दोष को दूर करने के लिए मूल मंत्र से 108 बार आहुतियाँ देनी चाहिए। स्थंडिलेश्वर वेदी पर स्थापित पूजित भगवान शिव को संपूर्ण कर्म समर्पित करना चाहिए। इसके बाद उनकी पूजा और विसर्जन करके चंडेश का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात निर्माल्य को हटाकर चरु के शेष भाग को अग्नि में हवन कर देना चाहिए। कलश और लोकपालों का पूजन एवं विसर्जन करके गण और अग्नि का भी आदि यदि वे बाह्य दिशा में रक्षित हों तो विसर्जन बलि अर्पित करके भस्म और शुद्ध जल से द्वारा स्नान करने के पश्चात याग मंडप में प्रवेश करना चाहिए। वहां गृहस्थ साधकों को उसकी सैया पर अस्त्र मंत्र से रक्षित करके बुलावें। उसका सिरहाना पूर्व की तरफ होना चाहिए। जो साधक या शिष्य विरक्त हों उनको हृदय मंत्र से श्रेष्ठतम भस्ममयी सैया पर सुलावें। उसके बाद उन सब के मस्तक दक्षिण दिशा की तरफ होने चाहिए। सभी शिष्य अस्त्र मंत्र से रक्षित होकर शिखा मंत्र से अपनी अपनी शिखा बांध लें। उसके बाद गुरु को उनको स्वप्न मानव का परिचय देकर सो जाने की आज्ञा संप्रदान करना चाहिए और स्वयं मंडल से बाहर चला जाना चाहिए। इसके बाद ओम हिली हिली शूल पाणये नमः स्वाहा इस मंत्र से पंचगव्य और चरु का प्राशन करके दंत धावन ले आचमन करना चाहिए। फिर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। पवित्र सैया पर आकर दीक्षागत क्रिया कांड का स्मरण करते हुए गुरु को शयन करना चाहिए। इस तरह दीक्षाधिवासन की विधि संक्षेप में आपको बतलाई गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 83वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते निर्वाण दीक्षा यामाधिवासन विधि कथनम नाम 83तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ओम नमः शिवाय।